डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बता रहा हूं आपको, इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डिहाइड्रेशन दो टाइप का होता है। एक डिहाइड्रेशन बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, एक इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इन दोनों के बड़े सिंपल मैकेनिज्म है। अल्कोहल के बारे में एक बात आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, जब हम अल्कोहल में एसिड ऐड करते हैं और खास तौर से स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड करते हैं, तो वो कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करता है। अगर बन सकता है तो, अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो, बॉन्ड कोई डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अगर नहीं है तो, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से ऑक्सीजन नहीं लगा है तो, मेरा मतलब इस एग्जाम्पल से है। यहां तो ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये तो नहीं बना पाएगा कार्बोकेटायन। जब हम इसे H पॉजिटिव से रिएक्शन करेंगे तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर लेता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक नहीं होगा और कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, R पॉजिटिव नहीं बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है। फिनॉल कभी कार्बोकेटायन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में नहीं बना। डिफरेंस हम साथ के साथ सोच के चलेंगे तो आगे काम आएगा। दूसरा, इसके अलावा कोई ऐसा अल्कोहल है, क्यों ये स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि एक रेजोनेंस कर रहा है। क्यों स्ट्रॉन्ग है ये? क्योंकि sp2 कार्बन से लगा है। ये sp2 कार्बन से लगे होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। अगर कोई ROH है और इस R में कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3 है, तब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में कहां से आएगा H पॉजिटिव? सल्फ्यूरिक एसिड से, H3PO4 से। क्या नहीं लेना है ये एसिड? नाइट्रिक एसिड नहीं लेना है, ये भी एसिड, ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ये नहीं लेंगे एसिड। HClO4 नहीं लेंगे, ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। कौन से एसिड लेंगे? H2SO4 लेंगे। एक और एसिड ले सकते हैं, H3PO4 ले सकते हैं। ये ऐसे एसिड होते हैं जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होते हैं या कम ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड में या कीटोन में नहीं कर पाते। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो उसमें हम बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हो। जब हम इन अल्कोहल में H पॉजिटिव ऐड करते हैं, कार्बोकेटायन बन जाता है। ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। पुरानी आप बात पर जाओगे तो आपको याद आएगा कि कोई सबस्ट्रेट रिएक्शन करता है अटैकिंग रिएजेंट से और एक इंटरमीडिएट बनाता है। वो इंटरमीडिएट या तो कार्बोकेटायन हो सकता है, या कार्बेनाइन हो सकता है, या फ्री रेडिकल हो सकता है, या कार्बीन हो सकता है। अब इस इंटरमीडिएट का कुछ फ्यूचर होता है, ये कुछ कर सकता है। ये R पॉजिटिव बहुत सारे कामों में से दो मेन काम करता है। ज्यादातर टाइम कार्बोकेटायन जो बनता है वो या तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है या H पॉजिटिव लूज करता है, -H पॉजिटिव करता है। ये की पॉइंट है, ये काम की बात है। जब भी हम किसी कार्बोकेटायन का रिएक्शन आगे सोचने की कोशिश करेंगे, कार्बोकेटायन हमने बना लिया, हमें पता है कि कार्बोकेटायन कैसे बनता है। कैसे बनता है? एक तरीका, बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है कि हम अल्कोहल में एसिड ऐड करके कार्बोकेटायन बना ले। और भी तरीके हैं कार्बोकेटायन बनाने के। एल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटायन बनता है, एल्कीन से कार्बोकेटायन बनता है, बेंजीन से कार्बोकेटायन बनता है, अल्कोहल से कार्बोकेटायन बनता है, ईथर से बनता है, और सारे तरीके भी हैं। ये सब आपको पता होने चाहिए, बता रखे हैं आपको क्लास। जब एक बार कार्बोकेटायन हम बना चुकते हैं तो अल्कोहल में कभी भी एसिड ऐड किया जाए तो पहला काम कार्बोकेटायन बनाने का होगा। ये हमने बना दिया। बनने के बाद अब ये दो काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल अगर है तब ये उससे रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसके पास लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर चाहे नेगेटिव चार्ज के साथ है चाहे न्यूट्रल के साथ। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे Cl नेगेटिव, जैसे NH2 नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या है? जैसे वाटर, जैसे अल्कोहल खुद न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ये लोन पेयर किसी को देने की कोशिश करेगा। किसको देने की कोशिश करेगा? जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। कार्बोकेटायन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो अल्कोहल, अमोनिया, वाटर, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं। कोई नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता तो उससे भी ये रिएक्शन करता। दूसरा काम क्या कर सकता है ये R पॉजिटिव? H पॉजिटिव दे सकता है, -H पॉजिटिव हम कर सकते हैं इस कार्बोकेटायन से। कहां से H पॉजिटिव हटाएंगे? कार्बन पॉजिटिव के एडजॉइनिंग, एडजेसेंट कार्बन से, यहां से हटाएंगे, एडजेसेंट कार्बन से हटाएंगे। अब क्वेश्चन आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएंगे, कब H हटाएंगे? बिल्कुल पता चलेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा किया हुआ है, एक रेंज से, एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर है, काफी ज्यादा टेम्परेचर है, तब हम H पॉजिटिव का रिमूवल करते हैं। या कार्बोकेटायन से H पॉजिटिव हटाने के लिए एक और दूसरा तरीका हम यूज करते हैं। वो तरीका है कि हम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दें। बेस उस रिएजेंट को कहते हैं जो कहीं से H पॉजिटिव
निकाल देता है, ले लेता है, H पॉजिटिव छीन कर भाग जाता है इससे। इस कार्बोकेटायन में ये हाइड्रोजन एसिडिक है। एसिड हम उसे कहते हैं जो H पॉजिटिव निकलने के बाद डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहाँ H पॉजिटिव निकलने के बाद अगर A नेगेटिव स्टेबल हो जाता है, ये पढ़ा है आपने एसिड, अभी थोड़े दिन पहले ही बताया मैंने। अच्छे एसिड वो होते हैं जो H हटने के बाद अगर A नेगेटिव बने, ये स्टेबल हो जाए। तो मैं अब इसे कार्बोकेटायन को एसिड देखने की कोशिश करता हूं। ये कार्बोकेटायन है, इसने H दिया, H दिया तो क्या बना, कार्बन नेगेटिव बना, लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन ये तो स्टेबल हो गया, एल्कीन बन गया। तो A नेगेटिव यहाँ हाईली स्टेबल है, साथ में H पॉजिटिव अलग रह गया। बेसिकली कुछ कार्बोकेटायन एसिडिक होते हैं, जिनके पास वाले कार्बन पर H पॉजिटिव होता है, वो नेचर में एसिडिक होते हैं। तो अगर मीडियम बेसिक है तब हम H पॉजिटिव का रिमूवल करेंगे, या मीडियम अगर बेसिक नहीं है, हमने कार्बोकेटायन बनाया ही एसिड ऐड करके, तब तो मीडियम बेसिक नहीं हो सकता, तब तो मीडियम एसिडिक है। तब हम हीट करने पर कार्बोकेटायन से H रिमूव कर सकते हैं, और H रिमूव किया कार्बोकेटायन से मतलब एल्कीन बनाया, यहां पर लिखेंगे हम एल्कीन। हम डिटेल पर जब जाएंगे तो डिटेल पर जाने में ये रिएक्शंस जो हैं ये तो सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल हैं, और ये रिएक्शन एलिमिनेशन के एग्जांपल। यही इसके मैकेनिज्म की डिटेल है जो हम इस रिएक्शन को कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन एंड इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटायन बनने के बाद अल्कोहल से H पॉजिटिव लूज करता है, टेम्परेचर हायर एंड पे होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटायन बनने के बाद बाहर से दूसरा न्यूक्लियोफाइल यानी दूसरा अल्कोहल आकर के रिएक्शन करता है और ईथर बन जाता है। ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। टेम्परेचर यहां बहुत हायर एंड पर नहीं होता। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन के। अब मैं आपको जो मैंने बात बोली है इसके रेस्पेक्ट में एग्जांपल लिख रहा हूं और समझा रहा हूं। तो पहले हम करते हैं डिहाइड्रेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, उसके बाद मैकेनिज्म लिखूंगा। इथेनॉल का मैं एग्जांपल लेता हूं। इथेनॉल को जब हम H2SO4 के साथ हीट कर देते हैं, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ता है अगर हम चाहते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो, तो लगभग 90% H2SO4 लेना पड़ता है। ये नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, बस आप कॉन्संट्रेटेड लिख दो। टेम्परेचर हमने लास्ट क्लास में लिखा था इसका 443 केल्विन टेम्परेचर, हायर एंड पे टेम्परेचर चाहिए। एल्कीन मिला, H2O माइनस। मैकेनिज्म अगर हम करते हैं, स्टेप 1, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, ये H पॉजिटिव से रिएक्शन करने पर प्रोटोनेशन देगा। प्रोटोनेटेड एक बन जाएगा अल्कोहल, OH2 पॉजिटिव। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बहुत आसानी से वाटर लूज कर सकता है। अल्कोहल में प्रोटोनेशन इसलिए करते हैं ताकि अब ये लीविंग ग्रुप अच्छा बन जाए। नाउ दिस वाटर इज गुड लीविंग ग्रुप, CH2 पॉजिटिव, और ये मैंने हाइड्रोजन खोल करके लिख दिया।
जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन में पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया, इसका नाम आपको लिखना चाहिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर कार्बोकेटायन बना दिया। स्टेप 2, ये तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट जो बना, इसमें जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, मीडियम यहां एसिडिक ही रहा, बेसिक नहीं है। बेस ऐड करने पर भी ये H हट सकता था, लेकिन मीडियम बेसिक हो नहीं सकता क्योंकि H पॉजिटिव से कार्बोकेटायन बन रहा है। हीट करने पर ये H पॉजिटिव हट जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव कंज्यूम किया हमने एक पहले और ये बन गया। इसके कॉन्सेंट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड के फर्क नहीं आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड से एक H पॉजिटिव लिया था, वही H पॉजिटिव बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड इज वर्किंग एज कैटलिस्ट हेयर। एक बात तो ये हो गई। ये जो इनफेक्ट हमने किया, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एलिमिनेशन का मतलब वाटर एलिमिनेट कर गया, बस वाटर माइनस हो गया, कुछ हमने बाहर से लेकर के इसमें नहीं आए हम, बस हमने वाटर माइनस कर दिया है, एलिमिनेशन किया है। एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सेकेंड टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। दो अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच से वाटर हटना। सल्फ्यूरिक एसिड रिलेटिवली थोड़े से कम टेम्परेचर पर, मतलब पहले के केस में थोड़ा कम टेम्परेचर हमने लिया, बस इतना ही अंतर है टेम्परेचर का। देखो बाकी सारी चीजें यहीं, इसी केस में मैं टेम्परेचर बढ़ाकर 440 से ऊपर कर देता हूं, तो ये एल्कीन बन जाएगा, पहले वाला केस हो जाएगा। ये एलिमिनेशन नहीं है, ये एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन का। अब हम इसका मैकेनिज्म कर रहे हैं। स्टेप 1 तो वही है, सेम कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। स्टेप 1 में क्योंकि H पॉजिटिव ऐड कर रखा है तो कार्बोकेटायन बनाया जाएगा। स्टेप 1 में अल्कोहल में एसिड ऐड करके प्रोटोनेशन। क्यों एसिड ऐड किया? OH हटाने के लिए। कार्बोकेटायन बना। ये दो काम कर सकता था, H लूज कर सकता था या न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर सकता था। टेम्परेचर अगर हमने एक रेंज से कम में लिया है तो ये न्यूक्लियोफाइल यानी इथेनॉल के दूसरे बचे हुए मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। अगर ये 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 के 100 कार्बोकेटायन नहीं बनाएंगे, उसमें से मान लो 20 ने बना दिए, 30 ने बना दिए, बाकी 70 जो है 80 जो है वो बचे हुए हैं इथेनॉल के मॉलिक्यूल। अब वो बचे हुए इथेनॉल के मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह से रिएक्शन करते हुए इस कार्बोकेटायन से रिएक्शन करेंगे, और हम स्टेप 2 लिखेंगे रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दैट इज इथेनॉल विद कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इसमें ऐड कर रहा है लुईस एसिड की तरह। लुईस एसिड किसे कहते हैं? जो किसी से लोन पेयर लेते हैं। और दूसरे वाला अल्कोहल मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है लुईस बेस की तरह। ये वाला लुईस बेस क्योंकि कार्बन को डोनेट कर रहा है, इसलिए मैं इसका नाम न्यूक्लियोफाइल रख देता हूं। यहाँ जो अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करते हैं उसको न्यूक्लियोफाइल हम बोलते हैं। तो हमें एक ये मिलेगा आंसर, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3 H पॉजिटिव प्रोटोनेटेड ईथर जो फिर अपना H लूज करेगा, माइनस H पॉजिटिव, ये यहां से करके ये एक्स्ट्रा H आ गया, स्टेबलाइज होने के लिए ये अपना H हटाएगा और हमें आंसर मिलेगा C2H5 ऑक्सीजन C2H5। ये C2H5 है, ऑक्सीजन C2H5। H अलग हो गया, ये एक H यूज किया था हमने कभी, वो वापस मिल गया। यहां भी एसिड कैटलिस्ट की तरह से ऐड कर रहा है, और लेकिन इसमें हुआ है सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन क्योंकि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, SN। SN तो कई सारे टाइप के होते हैं, SN1 भी होता है, SN2 भी होता है, फिलहाल उस पर डिटेल पर नहीं जा रहे हम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ये पक्का है क्योंकि अल्कोहल ने यहां न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट किया है। तो ये दो मैकेनिज्म हैं जो हम अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए सोच सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन एंड इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन।